Assalamu alaikum. This is Abdullah Slim. Welcome to my YouTube channel Abdullah Slim Official. First of all, please subscribe the channel and press bell icon. आज का जो टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बीइंग अ रोल मॉडल टू योर चिल्ड्रंस। अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने। आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली है, बहुत ज़्यादा फास्ट जनरेशन होने वाली है। आपका एक एक अमल, आपका एक एक काम उनकी जो है वो पूरे फ्यूचर होगा, उनकी ज़िंदगी होगी। वो हर बच्चा जो है अपने वालिदैन की किए गए तमाम कामों को या अपने बड़ों के जो उनके सामने हो रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा पिक करता है। तो आज की वीडियो का जो मेन मकसद है, जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो ज़िंदगी में सुकून हासिल कर सकें और एक स्टैंडर्ड की ज़िंदगी गुजार सकें, जिससे आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हमारी रूटीन लाइफ में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कर जाते हैं, जो आज की जनरेशन है, जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, देखने वाले उनको बेहतर पता होगा कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ फ़ेस की है और कौन सी उन्हें नहीं थी करनी चाहिए फ़ेस। लेकिन ज़ाहिर हमारा बचपन गुज़र चुका है। अब तो ऐसा वक्त है कि हमने कुछ करना है, फ़ाइनल है अब तो ज़ाहिर जॉब वगैरह के सिलसिले। लेकिन जो हमारे साथ नहीं हो सका, अब हमें ये कोशिश करनी है कि जो आने वाली जनरेशन है उनके साथ वो सब हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हम घर में क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? नेगेटिव कमेंट्स, एक दूसरे के हम नाम ऐसे रखते हैं जो नहीं रखने चाहिए। आज की जनरेशन को ये पता है कि वो क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। नेगेटिव कमेंट्स से अवॉइड करना चाहिए। किसी के नाम बिगाड़ने से या उनके चेहरे के मुतालिक ऐसे कमेंट्स पास करने से अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो असासे कमतरी का शिकार ना हो। अगर आप उसके सामने उसके नेगेटिव कमेंट्स उसको पास करेंगे तो वो आगे किसी को करेगा, और इस तरह से ये पूरी चेन चलती रहती है और ये सिलसिला बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। सेकंड, आप उठते बैठते जो घर में गंदगी फैलाते हैं, कोई चीज़ खाई उसको जो रैपर है उसको बिन करने के बजाय आप फेंक देते हैं। जो एक बच्चा होता है छोटा, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पिक करता है। गौर कीजिएगा, कभी बल्कि करते होंगे सभी गौर के आप जो कहते हैं, अगर आप बच्चे को मजाक में, जब वो बिल्कुल छोटा होता है, बोल नहीं पाता, उसके सामने जब आप गाली देते हैं या उसको कुछ ऐसा कहते हैं जो बार बार कहते हैं, आप उसको डेली लाइफ में रूटीन में आप ऐसी चीज़ कह जाते हैं जिस पे वो फोकस रखता है, तो वो जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसने उन लफ्ज़ों को ऐसा पिक कर लिया होता है कि वो आपकी छोटी छोटी बात पे वो अल्फाज को इस्तेमाल करता है। और कई पेरेंट्स इस पे बड़ा खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है वो इस पे फोकस नहीं करते हैं। तो फोकस इस पे करना चाहिए कि आप इन कामों से अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा भी अवॉइड करेगा और वो एक स्टैंडर्ड की लाइफ जिएगा। सबसे जो वीडियो का मकसद है वो यही है कि आप अपने बच्चों को एक स्टैंडर्ड की लाइफ दे सकें, उसको एक लिविंग स्टैंडर्ड दे सकें, ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। फिर एक हमारे माशरे में चीज़ बहुत आम सी हो गई है कि जो कचरा उठाने वाला आता है ना, उसे कहा जाता है कचरे वाला। अगर सोचा जाए तो कचरे वाले हम होते हैं, जो कचरा इकट्ठा करते हैं, जो कचरा फैलाते हैं। वो जो आता है वो कचरा उठाने वाला होता है, जो कचरे को ले जाने वाला होता है वो सफाई वाला होता है, उसको हम कचरे वाला कहते हैं। और बच्चा उसको वैसे ही हक़ारत की नज़र से देखता है कि यह कचरा उठाने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को सिखाएं कि सबसे पहले सलाम लिया जाए जब किसी से मिला जाए, फिर घर में दाखिल होते इसको सलाम की आदत डालें। ये एक अच्छी आदत है। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आप बेशक थोड़े से अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है ना, तो आपका बच्चा जब पढ़ लिख जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इन छोटी छोटी आदतों से उसका पता चलता है, उस बच्चे का मायार बन जाता है। बहुत ही एक मशहूर कहावत है कि इंसान गरीब पैदा हो ना, ये उसका कसूर नहीं होता है, लेकिन अगर गरीब मर जाए ये उसका कसूर होता है। बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो एक ऑनरेबल पर्सनैलिटी बन सकें, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बन सकें, कि उसकी इज़्ज़त हो, उसका नाम हो। जब एक बच्चा ऊपर चला जाता है ना, तो फिर उसके पेरेंट्स के नाम से उसे पहचाना जाता है।
उसका नाम बाद में बनता है, पहले उसके माँ बाप का नाम बनता है। तो ज़ाहिर आप जैसी तरबियत करेंगे तो वो बच्चे पे कम असर होगा, आप पे ज़्यादा होगा। आपकी जैसी भी बैकग्राउंड है आपका, वो मैटर नहीं करता है, जो आपकी नस्ल है वो आपकी पहचान है। उसके बाद उसको बुरी सोबत से बचाएं। बच्चों की गैदरिंग पे नज़र रखें कि वो किन के साथ उठता बैठता है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो बुरी सोबत में पड़ जाता है, बुरे दोस्तों के साथ। छोटे बच्चे, बता रहा हूँ आगे बहुत एडवांस लेवल आएगा, ये सब कुछ आपको ही फोकस करना पड़ेगा कि बच्चा किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ मिलता जुलता है, बातचीत करता है, वो जिनके साथ बैठते हैं उनकी गैदरिंग कैसी है, ये मैटर करता है। फिर आप दूसरा है कि बच्चों को समझें, उन पे अपना डर ना बना के रखें, उनके साथ फ्रेंडली रहें ताकि वो किसी और के साथ फ्रैंक ना हो, वो आप ही के साथ फ्रैंक रहे और आपके साथ अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करे, ना कि बाहर किसी दूसरे के साथ उसको प्रॉब्लम शेयर करनी पड़े। उसके जितने मसाइल हों उनको बिठा के गौर से सुने, फ्रेंडली सुने। अगर कोई वो गलत बात भी करता है तो उसको हंस के टाल दें और उसका कोई सलूशन ढूंढें, ताकि बच्चे को भी ज़्यादा महसूस ना हो, वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो सके और आपको वो बात बताते हुए डरे भी ना, झिझक भी ना उसमें हो। फिर है कि उनकी परेशानियों को ना बड़े करीब होकर महसूस करें कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो अगर कोई बात ढकी छुपी भी करता है तो उस आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको पूरी तरह से समझ सकें। फिर उनकी आप जो जितनी जायज़ आसाइशात हैं, जो उनकी जायज़ ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करें ताकि उसको उस एज में किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, जिसमें एक बच्चे को हर चीज़ चाहिए होती है। बचपन में जो है औलाद डिपेंडेंट होती है अपने पेरेंट्स पे। जब थोड़ा सा 18+ हो जाता है फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, ये लॉ भी कहता है। तो तब तक उसकी वो उस ज़रूरत को पूरा करें जब वो डिपेंडेंट होता है आप पे, ताकि जब वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो आपकी तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखें। बच्चे को आप जितना डिसिप्लिन सिखाएंगे वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, बच्चे के लिए कम है, बच्चे के लिए बाद में है। आपका जो ज़िंदगी का वो हिस्सा होगा जिसमें आपको बच्चों की सख्त ज़रूरत होगी, उसमें आपकी तरबियत काम आएगी, बच्चों को सिखाया हुआ आपका काम आएगा। अगर आप बच्चे की गैदरिंग पे, उसके तमाम आसपास के माहौल पे नज़र रखेंगे तो आप बच्चे को अच्छी उसकी परवरिश कर सकते हैं। कल को उसका आप ही को फ़ायदा होगा। बच्चों को फ़ायदा बाद में होता है, पहले माँ बाप का जो आखिरी ज़िंदगी का हिस्सा होता है वो आसानी से गुजर जाता है। जब आप बच्चे को आदत डालते हैं कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े और उस पर बाकायदगी से नज़र रखते हैं, उसके बाद कुरान मजीद की आदत डालते हैं, उसकी तिलावत की, तो फिर ज़ाहिर वो वैसा तैयार होता है। आज के दौर में आजकल जो चल रहा है, ये एक तो कुरान से दूरी है, फिर दीन से दूरी है। हम ना दीन को समझ पाते हैं, हम फतवे लगाने हमें आते हैं और हमें कुछ भी नहीं आता है, हमें दीन की ज़रा समझ नहीं है। जब बच्चा बचपन से इन कामों में पड़ता है ना, फिर वो रास्ते तलाश करता है कि जहाँ से बात निकली है, और फिर डिटेल में जाता है, डिटेल डिस्कशन करता है और इन चीज़ों में वो कामयाब भी हो जाता है। फिर बच्चे को इस काबिल बनाएं कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके अपने फ्यूचर में, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इन जो पीछे मैंने तमाम आपको बातें बताई हैं इन पे आप अमल करेंगे। ज़ाहिर बच्चे की तरबियत वालिदैन का अव्वलीन फ़रीज़ा है, उनका अव्वलीन उनकी तरजीह होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं। छोटी छोटी बात को नज़रअंदाज नहीं करना, उस पर फोकस रखना है। जो चीज़ हमारे साथ हो चुकी है कोशिश करें कि वो आगे किसी के साथ ना हो। फिर उसकी स्टडी के लिए जैसे आपने उसकी तरबियत करनी है, अगर बचपन से छोटी छोटी बात को आप इग्नोर नहीं करेंगे तो फिर जैसा बच्चा तैयार होगा फिर उसके लिए वैसे कोई इंस्टीट्यूट उसके लिए ढूंढें, वैसा अदारा ढूंढें जहाँ से वो उससे रिलेटेड ही कोई इल्म हासिल कर सके, ताकि वो एक अच्छा इंसान ही बने। वो अगर पीक तक जाता है तो वो एक अच्छे इंसान की शक्ल में जाए। फिर उसको इस काबिल बनाएं कि दूसरे के सामने किस तरह पेश आना है, उठना बैठना। अगर कोई मेहमान वगैरह आया होता है तो उसके साथ कैसे बात करनी है, बात का तरीका उसको ऐसा बनाएं कि वो काइंडनेस शो करवा सके दूसरे लोगों के सामने। तो ये थे थोड़े से पॉइंट्स थे जिससे आपके बच्चे जो हैं वो एक उनका जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो सकता है, कामयाब हो सकते हैं वो, अगर इन आदतों को उनमें जज़ब कर दिया जाए। सिर्फ़ उनको जिस तरह किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है पाकिस्तान में नहीं, आउट ऑफ कंट्रीज़ में बहुत सख्ती की जाती है, वैसे इन तमाम रूल्स को बच्चों पे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वो एक अच्छी
इंसान तैयार हों ताकि वो अपनी नस्लों की परवरिश ऐसी कर सकें और हम मुसलमान लगें। बच्चों को मेहनती बनाएं, उनको मेहनत की आदत डालें और इन सब पॉइंट्स पे ज़रूर नज़र डालें। कई मर्द हज़रात ऐसे हैं जिनके न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जो अभी बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी अभी से उन पे अगर नज़र रखी जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अच्छे इंसान तैयार होंगे। कोशिश तो पूरी थी कि आपको इस चीज़ की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। फिर भी कोई कमी बेशी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते दोबारा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।